जाजली को तुलाधार तथा पक्षियों का उपदेश। जाजली ने कहा, वणिक महोदय, तुम हाथ में तराजू लेकर सौदा तोलते हुए जिस धर्म का उपदेश करते हो, उससे तो स्वर्ग का दरवाजा ही बंद हो जाएगा तथा प्राणियों की जीविका ही रुक जाएगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अन्न और पशुओं से ही मनुष्यों का जीवन निर्वाह होता है। पशुओं द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न से ही यज्ञ याग आदि कर्म संपन्न होते हैं। तुम्हारी बातें तो नास्तिकों की सी हो रही हैं। पशुओं के कष्ट का ख्याल करके यदि कृषि आदि वृत्तियों का ही त्याग कर दिया जाए, तब तो संसार का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तुलाधार ने कहा, ब्राह्मण, दूसरों को कष्ट दिए बिना जिस प्रकार जीवन निर्वाह करना चाहिए, वह उपाय मैं बता रहा हूँ, सुनिए। आप मुझे नास्तिक बता रहे हैं, पर मैं नास्तिक नहीं हूँ और न यज्ञ की निंदा ही करता हूँ। यज्ञ उत्तम कर्म है, किंतु उसके स्वरूप को ठीक-ठीक जानने वाले लोग दुर्लभ हैं। ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का विधान है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ तथा उस यज्ञ को जानने वाले ब्राह्मणों के चरणों में भी शीश झुकाता हूँ। खेद है कि इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षत्रियोचित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं। धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए बहुत से लोभी और नास्तिक पुरुषों ने वैदिक वचनों का तात्पर्य न समझकर सत्य से प्रतीत होने वाले मिथ्या यज्ञों का प्रचार कर दिया है। शुभ कर्म के द्वारा जिस हविष्य का संग्रह किया जाता है, उसी के होम से देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्र के कथनानुसार नमस्कार, स्वाध्याय और अन्न रूप हविष्य के द्वारा देवताओं की पूजा हो सकती है। जो लोग कामना के वशीभूत होकर यज्ञ करते, तालाब खुदवाते या बगीचे लगवाते हैं, उनसे उन्हीं की तरह कामना रखने वाली संतान उत्पन्न होती है। लोभी की संतान लोभी और समदर्शी की संतान समान दृष्टि रखने वाली होती है। यजमान और ऋत्विक स्वयं जैसे होते हैं, उनकी प्रजा भी वैसी ही होती है। जिस प्रकार आकाश से निर्मल जल की वर्षा होती है, उसी प्रकार शुद्ध भाव से किए हुए यज्ञ से योग्य प्रजा की उत्पत्ति होती है। विप्रवर, अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य मंडल में पहुंचती है। सूर्य से जल की वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उपजता है और अन्न से संपूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है। पहले के लोग कर्तव्य पालन की दृष्टि से यज्ञ याग आदि में प्रवृत्त होते थे, मन में कोई कामना नहीं रखते थे। इसीलिए उनकी कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती थी। पृथ्वी से बिना जोते ही काफी अन्न पैदा होता तथा जगत की भलाई के लिए उनके शुभ संकल्प से ही वृक्ष और लताओं में फल फूल लगते थे। वे यज्ञ तो करते थे, पर अपने को उसका कोई फल मिलता है, इसका विचार भी नहीं करते थे। जो मनुष्य यज्ञ से कोई फल मिलेगा या नहीं, ऐसा संदेह लेकर यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं, वे धन चाहने वाले लोभी, धूर्त और दुष्ट हैं। ऐसे लोगों को अपने अशुभ कर्म के कारण पापियों को मिलने वाले लोकों में जाना पड़ता है। जो प्रमाणभूत वेद को अपने कुतर्क से अप्रामाणिक बताने का दुस्साहस करता है, वह मूर्ख और पापात्मा है तथा उसे भी पापियों के लोकों की ही प्राप्ति होती है। किंतु जो करने योग्य कर्मों को नित्य कर्म समझकर करता है और कभी उसका पालन न होने पर भयभीत हो जाता है, जिसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही है, तथा जो कभी अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं करता, वही सच्चा ब्राह्मण है। प्राचीन काल के ब्राह्मण सत्यवादी, इंद्रिय संयमी और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहने वाले थे। उनके धन पाने की प्यास बुझ गई थी। वे त्यागी, ईर्ष्या रहित, देह और आत्मा के तत्व को जानने वाले, आत्म यज्ञ में स्थित तथा प्रणव के जप में तत्पर रहने वाले थे।
स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतोष देते थे। ब्रह्म सर्वात्मक है, संपूर्ण देवता उसी के स्वरूप हैं। वह ब्रह्मवेता के भीतर स्थित होता है, इसलिए उसके तृप्त होने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। जैसे सब प्रकार के रसों से तृप्त मनुष्य को कुछ भी नहीं भाता, उसी प्रकार जो ज्ञानानंद से परिपूर्ण है, उसे सदा तृप्ति बनी रहती है। वह विषय सुखों को प्राप्त करना नहीं चाहता, जिनका धर्म ही आधार है, जो धर्म में ही सुख मानते हैं, तथा जिन्होंने संपूर्ण कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय कर लिया है, वे ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा के स्वरूप को ठीक-ठीक जान पाते हैं। भव सागर से पार उतरने की इच्छा रखने वाले ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा लोग अत्यंत पवित्र और पुण्य आत्माओं से सेवित ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं, जहां जाकर किसी को शोक नहीं करना पड़ता, जहां से गिरने का डर नहीं रहता तथा जहां किसी तरह की पीड़ा या व्यथा नहीं होती। वे सात्विक महापुरुष स्वर्ग नहीं चाहते, यश और धन के लिए यज्ञ नहीं करते तथा सत्पुरुषों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। उनके द्वारा अहिंसा प्रधान यज्ञों का अनुष्ठान होता है। वे वनस्पति, अन्न और फल मूल को ही हविष्य मानते हैं। फल की इच्छा रखने वाले लोभी ऋत्विज उनका यज्ञ नहीं कराते। ज्ञानी ब्राह्मण अपने को ही यज्ञ का उपकरण मानकर मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। जिन्होंने कर्म का त्याग कर दिया है, वे भी लोक संग्रह के लिए मानसिक यज्ञ में प्रवृत्त रहते हैं। लोभी ऋत्विज तो ऐसे लोगों का ही यज्ञ कराते हैं जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते। साधु पुरुष अपने धर्म का आचरण करते हुए ही प्रजा को स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। सत्पुरुषों के बर्ताव के अनुसार मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान भाव ही रखती है। सिद्ध संकल्प ज्ञानी महात्माओं की इच्छा होते ही बैल स्वयं गाड़ी में जुटकर उनकी सवारी ढोने लगते हैं तथा दूध देने वाली गायें सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करती हुई दुग्ध प्रदान करती हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी फल की इच्छा से कर्मों का आरंभ नहीं करता, नमस्कार और स्तुति से अलग रहता है, जिसके कर्म बंधन क्षीण हो गए हैं, उसी पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जाजली ने पूछा, वैश्य प्रवर, मैंने आत्मया जी मुनियों के मानसिक यज्ञ का तत्व कभी नहीं सुना। संभवतः वह समझने में कठिन भी है, क्योंकि पूर्वकालीन महर्षियों ने उसके ऊपर विशेष विचार नहीं किया है तथा अर्वाचीन महर्षि भी उसका प्रचार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्बोध होने के कारण अविवेकी मनुष्य तो मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर सकते, फिर उनकी क्या गति होती होगी? वे किस कर्म से सुख पा सकते हैं? यही बताओ, मुझे तुम्हारी बातों पर बड़ी श्रद्धा हो रही है। तुलाधार ने कहा, ब्राह्मण, जिन दंभी पुरुषों के यज्ञ अश्रद्धा आदि दोषों के कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहते, उन्हें ना तो मानसिक यज्ञ करने का अधिकार है, न क्रिया रूप यज्ञ। श्रद्धालु पुरुष तो घी, दूध, दही और पूर्णाहुति से ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं में जो असमर्थ हैं, उनका यज्ञ गायें अपनी पूंछ के बालों से, सींग से और पैरों की धूल से ही पूर्ण कर देती है। जो इस प्रकार केवल घी, दूध आदि का उपयोग करके अहिंसा प्रधान यज्ञ का आरंभ करता है, वह यजमान पत्नी के अभाव में मानसिक भावना द्वारा ही उसकी कल्पना कर लेता है, अर्थात श्रद्धा को ही पत्नी मान लेता है और इष्ट देवता का यजन करके यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। विप्रवर, यह आत्मा ही प्रधान तीर्थ है। आप तीर्थ सेवन के लिए देश-देश में मत भटकिए। जो मेरे बताए हुए अहिंसा प्रधान धर्मों का आचरण करता है, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण,
मैंने धर्म का जो स्वरूप सामने रखा है, उसका पालन सज्जन करते हैं या दुर्जन, इस बात की जांच कर लीजिए, तब आपको इसकी यथार्थता का ज्ञान हो जाएगा। देखिए, ये बहुत से पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सब आपके मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। इस समय अपने हाथ पैर समेटकर घोंसलों में प्रवेश करने के लिए दौड़े जाते हैं। आपने इन्हें पुत्र की भांति पाला है और ये भी आपका पिता के समान आदर करते हैं। निस्संदेह आप इनके पिता के ही तुल्य हैं, अतः इन्हें बुलाइए। भीष्म जी कहते हैं, तुलाधार की बात सुनकर जाजली ने उन पक्षियों को बुलाया। तब वे आकर धर्म का उपदेश करने के लिए मनुष्य की भांति स्पष्ट वाणी में बोलने लगे। ब्राह्मण हिंसा और उसकी भावना से रहित होकर जो कर्म किए जाते हैं, वे इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी होते हैं। हिंसा श्रद्धा का नाश करती है और नष्ट हुई श्रद्धा हिंसक मनुष्य का सर्वनाश कर डालती है। जो लाभ हानि में समान भाव रखने वाले, श्रद्धालु, संयमी और शांत चित्त हैं तथा कर्तव्य समझकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं का यज्ञ सफल होता है। श्रद्धा सबकी रक्षा करती है, उसके प्रभाव से विशुद्ध जन्म प्राप्त होता है। ध्यान और जप से भी श्रद्धा का महत्व अधिक है। यदि कर्म में वाणी के दोष से मंत्र का ठीक उच्चारण न हो सके और मन की चंचलता के कारण इष्ट देवता के ध्यान में विक्षेप आ जाए, तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह उस दोष को दूर कर देती है, किंतु श्रद्धा के न रहने पर केवल मंत्रोच्चारण और ध्यान से ही कर्म की पूर्ति नहीं होती। श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है। इस विषय में प्राचीन वृत्तांतों को जानने वाले लोग ब्रह्मा जी की कही हुई गाथा सुनाया करते हैं, जो इस प्रकार है। पहले देवता लोग श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रताहीन श्रद्धालु के द्रव्य को एक सा ही समझते थे। इस प्रकार वे कृपण वेद वेता और महादानी सूदखोर के अन्न में भी कोई अंतर नहीं मानते थे। एक बार यज्ञ में उनके इस बर्ताव को देखकर प्रजापति ने कहा, देवताओं, तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। वास्तव में उदार का अन्न उसकी श्रद्धा के कारण पवित्र होता है और कंजूस का अश्रद्धा से दूषित। सारांश यह कि उदार का ही अन्न भोजन करना चाहिए, कृपण एवं सूदखोर का नहीं। जिसमें श्रद्धा नहीं, वह देव यज्ञ का अधिकारी नहीं है। धर्मज्ञों ने उसी के अन्न को अग्राह्य बतलाया है। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से मुक्त करने वाली है। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ता है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पाप का परित्याग कर देता है। श्रद्धा होने के साथ ही साथ पापों से निवृत्त हो जाना सब पवित्रताओं से बढ़कर है। जिसके राग आदि दोष दूर हो गए हैं, वह श्रद्धालु पुरुष ही वास्तव में पवित्र है। उसे तप और आचार व्यवहार से क्या प्रयोजन है? यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वैसा ही है। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले सत्पुरुषों ने इसी प्रकार से धर्म की व्याख्या की है। हम लोगों ने धर्म दर्शन नामक मुनि से पूछकर उस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है। विप्रवर, आप इस पर विश्वास कीजिए। इसके अनुकूल आचरण करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्रद्धालु मनुष्य साक्षात धर्म का स्वरूप है। जो श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म पर स्थित है, उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर तुलाधार और जाजली थोड़े ही समय में दिव्य लोक को प्राप्त हुए और वहां सुख पूर्वक रहने लगे। तुलाधार ने सनातन धर्म का उपदेश किया था और उसे सुनकर जाजली मुनि को बड़ी शांति मिली थी। राजा विचक्षणु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा तथा चिरकारी का उपाख्यान। भीष्म जी कहते हैं,
युधिष्ठिर, राजा विचक्षणु ने प्राणियों पर दया करने के विषय में जो कुछ कहा है, वह प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय किसी यज्ञशाला में राजा ने देखा कि बैल की गर्दन कटी हुई है और वहां बहुत सी गायें आर्तनाद कर रही हैं। हिंसा की यह क्रूर प्रवृत्ति देखकर राजा से रहा नहीं गया। वे अपना निश्चित सिद्धांत इस प्रकार सुनाने लगे। बेचारी गायें बड़ा कष्ट पा रही हैं, इनकी हत्या न करो। संसार की समस्त गौओं का कल्याण हो। जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, जिन्हें आत्म तत्व के विषय में भारी संदेह है, तथा जो छिपे हुए नास्तिक हैं, उन्हीं लोगों ने हिंसा का समर्थन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ वेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं। धर्मात्मा मनु ने तो सब कर्मों में अहिंसा की ही प्रशंसा की है। इसलिए विज्ञ पुरुष को वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करके उसका पालन करना चाहिए। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है। मिताहारी होकर कठोर नियमों का पालन करे, वेद की फल श्रुतियों में आसक्त न होकर उनका त्याग करे, आचार के नाम पर अनाचार में प्रवृत्त न हो। कृपण मनुष्य ही फल की इच्छा करते हैं। यज्ञ में मध्य, मांस और मीन आदि का उपयोग धूर्तों का चलाया हुआ है। वेदों में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। लोग मान, मोह और लोभ के वशीभूत होकर जिह्वा की लोलुपता के कारण निषिद्ध वस्तुओं को खाते पीते हैं। श्रोत्रिय ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आविर्भाव मानते हैं और पुष्प तथा खीर आदि से उनकी पूजा करते हैं। वेदों में जो यज्ञ संबंधी वृक्ष बताए गए हैं, उन्हीं का हवन में उपयोग होता है। शुद्ध चित्त वाले सत्व गुणी पुरुष अपनी विशुद्ध भावना से प्रोक्षण आदि के द्वारा संस्कार करके जिस हविष्य को तैयार करते हैं, वही देवताओं को अर्पण करने के योग्य होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप मेरे परम गुरु हैं, कृपया बतलाइए, यदि कभी गुरुजनों के आग्रह से कोई कठोर कार्य करने का अवसर उपस्थित हो जाए, उस समय उसे शीघ्र कर डालना चाहिए या विलंब करके उस कार्य की परीक्षा करनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो आंगी रस कुल में उत्पन्न हुए चिरकारी के वृत्तांत से संबंध रखता है। कहते हैं, महर्षि गौतम के एक चिरकारी नाम वाला पुत्र था जो बड़ा बुद्धिमान था। वह चिरकाल तक जागता और सोता था, किसी कार्य पर बहुत देर तक विचार करता था और चिर विलंब के बाद ही काम पूरा करता था। इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। जो दूर तक की बात नहीं सोच सकते, ऐसे मंद बुद्धि मनुष्य उसे आलसी और नासमझ कहते थे। एक दिन गौतम ने अपनी स्त्री का व्यभिचार देखकर बहुत कोप किया और अपने दूसरे पुत्रों को आज्ञा देकर चिरकारी से कहा, बेटा, तू अपनी इस पापिनी माता को मार डाल। बिना विचारे ही यह आज्ञा देकर महर्षि गौतम वन में चले गए और चिरकारी हाँ करके भी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत देर तक उस पर विचार करता रहा। उसने सोचा, क्या उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी न हो। धर्म के बहाने यह मुझ पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। भला अन्य असाधु पुरुषों की भांति मैं भी इसमें डूबने का साहस कैसे करूं? पिता की आज्ञा का पालन परम धर्म है, साथ ही माता की रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है। पुत्र तो पिता और माता दोनों के अधीन होता है, अतः क्या करूं जिससे मेरा ही धर्म मुझे कष्ट में न डाले। पिता स्वयं अपने शील, सदाचार, गोत्र और कुल की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में आकर पुत्र रूप में उत्पन्न होता है,
अतः मुझे माता और पिता दोनों ने ही जन्म दिया है, फिर मैं अपने को दोनों का ही पुत्र क्यों ना समझूं? जात कर्म तथा उपकर्म के समय पिता ने जो मुझे पत्थर के समान सुदृढ़ और फरसे के समान शत्रु संहारक होने का आशीर्वाद दिया तथा अपना आत्मा कहकर अनुग्रहित किया है, यह उनके गौरव का निश्चय करने में पर्याप्त प्रमाण है। पिता भरण पोषण और अध्यापन करने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है। वह जो कुछ भी आज्ञा दे उसे धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। यही वेद की भी आज्ञा है। पुत्र पिता के स्नेह का पात्र है, किंतु पिता पुत्र का सर्वस्व है। एकमात्र पिता ही पुत्र को शरीर आदि सब कुछ देता है। इसलिए कोई सोच विचार किए बिना ही पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो पुत्र पिता की आज्ञा मानता है, उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। गर्भाधान और सीमंतोन्नयन संस्कार के द्वारा पिता ही पुत्र को उत्पन्न करता है। वही अन्न वस्त्र देता, पढ़ाता लिखाता और समस्त लोक व्यवहारों का ज्ञान कराता है। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ा तप है। पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिता जो कुछ भी कहता है वह पुत्र के लिए आशीर्वाद है। यदि पिता प्रसन्न होकर पुत्र का अभिनंदन करे तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वृक्ष अपने फूल और फलों को छोड़ देते हैं, किंतु पिता बड़े से बड़े संकट में भी स्नेह के कारण पुत्र को नहीं छोड़ता। अतः पुत्र के लिए पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। अस्तु, पिता के गौरव पर तो मैंने विचार कर लिया, अब माता के विषय में सोचता हूँ। जैसे अरणि अग्नि की उत्पत्ति का कारण है, उसी प्रकार मुझे जो यह 5 भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसको जन्म देने वाली मेरी माता ही है। संसार के समस्त दुखी जीवों को माता से ही सांत्वना मिलती है। जब तक माता जीवित रहती है, मनुष्य अपने को सनाथ समझता है। उसके मरने पर वह अनाथ सा हो जाता है। पुत्र और पौत्रों से युक्त 100 वर्ष का बुढ़ा ही क्यों ना हो, यदि उसकी माता जीवित हो तो वह उसके पास 2 वर्ष के बालक का सा ही आनंद उठाता है। बेटा समर्थ हो या असमर्थ, रिष्ट पुष्ट हो या दुर्बल, माता हमेशा उसकी रक्षा में रहती है। माता के समान विधि पूर्वक पालन पोषण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब माता से बिछोह हो जाता है, उस समय मनुष्य अपने को बुढ़ा समझने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है मानो उसके लिए सारा संसार सूना हो गया। माता की छत्र छाया में जो सुख है वह कहीं नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है। पुत्र के लिए माँ के समान रक्षक और प्रिय कोई नहीं है। वह गर्भ में धारण करने के कारण धात्री और जन्म देने के कारण जननी कहलाती है। दूध पिलाकर पुत्र के अंगों को बढ़ाती है, इसलिए उसे अम्बा कहते हैं, तथा वीर प्रसविनी होने के कारण वह वीरसु और शुश्रूषा करने से शुश्रु नाम धारण करती है। ऐसी माता का भला कौन पुत्र वध करेगा? पुत्र का क्या गोत्र है और वह किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ है, इस बात को माता ही जानती है। बच्चे का लालन पालन करने में माता को विशेष सुख मिलता है। वह उस पर पिता से भी अधिक स्नेह रखती है। पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करने से भरता और पालन करने के कारण पति कहलाता है। इन दोनों गुणों के न रहने पर वह भर्ता या पति कहलाने योग्य नहीं होता। वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता। व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए सारा अपराध उसी का है। पति नारी का सबसे बड़ा देवता है, वह उसकी सेवा से कभी मुंह नहीं मोड़ती। इंद्र पिताजी के समान रूप धारण कर मेरी माता के पास आया था
अतः उसने उसे अपना ही पति समझकर आत्मसमर्पण किया है। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का ही दोष मानना चाहिए, क्योंकि सारे अपराध की जड़ वे ही होते हैं। स्त्रियां तो अबला होने के कारण पुरुषों के अधीन होती हैं। किसी भी अपराध में उनका अपना हाथ नहीं होता, अतः उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है। एक तो वह नारी होने के कारण ही अवध्य है, दूसरी मेरी पूजनीय माता है। ना समझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं, फिर मैं समझदार होकर भी उसका वध कैसे करूं? विलंब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकारी इस प्रकार बहुत देर तक सोचता विचारता रहा। इतने में उसके पिता वन से लौटे। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वे शोक के आंसू बहाते हुए मन ही मन इस प्रकार कह रहे थे, ओह, त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे आश्रम पर आया था। मैंने मीठी बातों से उसे सांत्वना दी और स्वागत के पश्चात अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन करके उसका विधिवत पूजन किया। इस प्रकार जब मैंने ही उसे अपने घर में आश्रय दिया और उसने अपनी विषय लोलुपता के कारण ऐसा निंद्य कर्म कर डाला, तो इसमें बेचारी स्त्री का क्या अपराध है? हाय, ईर्ष्या के कारण मेरा चित्त चंचल हो गया था, इसलिए मैं पाप के समुद्र में डूब गया। वह पतिव्रता मेरे दुख में हाथ बटाने वाली थी और भार्या होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारिणी थी, किंतु मैंने उसकी हत्या करा डाली। अब कौन इस पाप में मेरा उद्धार करेगा? मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता का वध करने की आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो, तो वही मुझे स्त्री हत्या के पातक से बचा सकता है। बेटा चिरकारिक, तेरा कल्याण हो। यदि आज तूने इस कार्य में देरी की हो, तभी तेरा चिरकारिक नाम सफल हो सकता है। आज विलंब करके वास्तव में चिरकारी बन और अपनी माता तथा मेरी तपस्या की रक्षा कर, साथ ही मुझे और अपने आप को भी पाप से बचा ले। तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की आशा लगाए बैठी थी। उसने बहुत दिनों तक तुझे अपने गर्भ में धारण किया है, अतः आज उसकी रक्षा करके अपनी चिरकारिता को सफल बना। इस प्रकार दुखी होकर सोचते विचारते हुए महर्षि गौतम जब आश्रम में आए, तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा दिखाई दिया। वह पिता को देखकर बहुत दुखी हुआ और हथियार फेंककर उन्हें प्रसन्न करने के लिए चरणों पर गिर पड़ा। पुत्र को पैरों पर गिरा देख और पत्नी को अत्यंत लज्जित जानकर महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने यह सोचकर कि चिरकारी भय के मारे शस्त्र ग्रहण की चपलता को छिपा रहा है, उसको उठाकर गले से लगा लिया और देर तक वे उसका मस्तक सूंघते रहे। फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और उपदेश देते हुए बोले, वत्स, तू सदा चिरजीवी रह, तेरा कल्याण हो। यूं ही चिरकाल तक सोच विचार कर काम किया कर। आज तेरी चिरकारिता के ही कारण मैं बहुत समय तक दुख भोगने से बच गया। बेटा, अधिक काल तक सोच समझ के ही किसी से मित्रता जोड़नी चाहिए और जिसे मित्र बना लिया, उसका सहसा परित्याग भी नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों तक सोच समझ करके स्थापित की हुई मैत्री ही अधिक काल तक टिकाऊ होती है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप और किसी का अप्रिय करने में विलंब करके जो खूब सोच विचार लेता है, वह प्रशंसनीय माना जाता है। बंधु, सुहृद, भृत्य और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों का निर्णय करने में भी जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार गौतम अपने पुत्र के विलंब पूर्वक कार्य करने के कारण बहुत प्रसन्न हुए थे। ऐसे ही प्रत्येक कार्य में देर तक विचार करके
किसी निश्चय पर पहुंचने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जो विद्वानों और शिष्ट पुरुषों की सेवा में अधिक समय तक रहकर सदा अपने मन को वश में किए रहता है, वह चिरकाल तक सम्मान का भागी होता है। धर्मोपदेश करने वाले पुरुष से यदि कोई प्रश्न करे, तो उसे देर तक विचार करके ही उसका उत्तर देना चाहिए। महातपस्वी महर्षि गौतम अपने चिरकारी पुत्र के साथ बहुत वर्षों तक उस आश्रम में रहे। उसके बाद देह त्याग के अनंतर वे पुत्र सहित स्वर्ग सिधारे। अहिंसा पूर्वक राज्य शासन करने के विषय में द्युमत्सेन और सत्यवान का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा किसी की हिंसा किए बिना प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में द्युमत्सेन और सत्यवान के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का यह उदाहरण दिया जाता है। सुना है, एक दिन सत्यवान ने देखा कि पिता की आज्ञा से बहुत से अपराधी फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाए जा रहे हैं। उस समय उन्होंने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, यह सत्य है कि कभी ऊपर से अधर्म सा दिखाई देने वाला कार्य धर्म हो जाता है और धर्म सा प्रतीत होने वाला कार्य भी अधर्म का रूप धारण कर लेता है। तथापि किसी का प्राण लेना तो किसी तरह धर्म नहीं हो सकता। द्युमत्सेन बोले, बेटा, यदि अपराधी का वध करना भी अधर्म हो, तो धर्म क्या हो सकता है? अगर डाकू मारे न जाएं, तो धर्म अधर्म सब मिलकर एक हो जाएं। कलयुग में तो लोग दूसरों की वस्तु को सीधे हड़प लेना चाहते हैं। यह वस्तु मेरी है, उसकी नहीं है, ऐसा कहने लगते हैं। ऐसी दशा में दंड के बिना लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो सकता है? यदि तुम दंड के बिना भी निर्वाह का कोई उपाय जानते हो, तो बताओ। सत्यवान ने कहा, पिताजी, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन तीनों वर्णों को ब्राह्मणों के अधीन कर देना चाहिए। जब चारों वर्णों के लोग धर्म के बंधन में बंधकर उसका पालन करने लगेंगे, तो उनकी देखा-देखी दूसरे मनुष्य, सूत मागध आदि भी धर्म का आचरण करेंगे। अगर कोई ब्राह्मण की आज्ञा न माने, तो ब्राह्मण को राजा के पास जाकर कहना चाहिए कि अमुक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता। फिर राजा उस व्यक्ति को दंड दे। दंड विधान ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राण जाने का भय ना हो। नीति शास्त्र की आलोचना और अपराधी के कार्य पर भली भांति विचार किए बिना दंड देना अच्छा नहीं है। राजा जब डाकुओं का वध करता है, तो उनके साथ बहुत से निरपराध मनुष्य, डाकुओं के माता-पिता, स्त्री पुत्र आदि भी काल के ग्रास बन जाते हैं। अतः राजा को बहुत सोच विचार कर दंड का निश्चय करना चाहिए। दुष्ट पुरुष भी कभी साधु संग से सुधरकर सुशील बन जाता है, तथा बहुत से दुष्ट पुरुषों की भी संतानें अच्छी निकल आती हैं। इसलिए दुष्टों को प्राण दंड देकर उनका मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। उनकी जड़ उखाड़ना सनातन धर्म नहीं है। हल्का सा शारीरिक दंड देना उचित है, जिससे उनके पापों का प्रायश्चित हो जाए, अथवा सर्वस्व छीन लेने का भय दिखाया जाए, कैद कर लिया जाए या नाक कान आदि काट कर उन्हें कुरूप बना दिया जाए। प्राण दंड देकर उनके कुटुंबियों को कलेश पहुंचाना तो कदापि उचित नहीं है। इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मण की शरण में जा चुके हों, तो भी राजा उन्हें दंड न दे। प्रजापति की आज्ञा है कि यदि दुष्ट पुरुष ब्राह्मण की शरण में जाकर यह प्रतिज्ञा करे कि आज से हम कोई पाप या अपराध नहीं करेंगे, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। किंतु बारंबार अपराध करने पर उसे पहले की भांति दंड दिए बिना छोड़ना यह ठीक नहीं है। माथ मुड़ाकर दंड और मृग चर्म धारण करने वाले सन्यासी यदि पाप करें, तो उन्हें भी दंड देना चाहिए। द्युमत्सेन ने कहा, बेटा,
जिस तरह से हो सके प्रजा को धर्म की मर्यादा के भीतर रखना चाहिए, यही राजा का धर्म है। लुटेरों का वध न किया जाए तो वे सारी प्रजा को कष्ट पहुंचाते हैं। पहले के लोगों को राह पर लाना सुगम था, क्योंकि उनका स्वभाव कोमल होता था। सत्य में उनकी विशेष रुचि थी और द्रोह तथा क्रोध की मात्रा उनमें बहुत कम थी। उस समय अपराधी को धिक्कार देना ही भारी दंड समझा जाता था। फिर धीरे-धीरे लोगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इससे वाग दंड का प्रचार हुआ। अपराधी को कटु वचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा। उसके बाद जुर्माना वसूल करने का दंड जारी किया गया और अब तो वध का दंड भी प्रचलित है। फिर भी लोगों को मर्यादा के भीतर रखना कठिन हो गया है। लुटेरे देवता, पितृ, गंधर्व और मनुष्य किसी के नहीं होते। वे तो मरघट में जाकर मुर्दों के भी जेवर उतार लाते हैं। भला उनको कौन राह पर ला सकता है? उनके ऊपर विश्वास करने वालों को तो मूर्ख ही समझना चाहिए। सत्यवान ने कहा, पिताजी, यदि आप लुटेरों का वध न करके उन्हें सत्पुरुष बनाने में असमर्थ हैं, तो और किसी उत्तम उपाय से उनकी दस्यु वृत्ति का अंत कीजिए। कितने ही राजा लोक कल्याण के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें देखकर उस राज्यों में रहने वाले दुष्ट लज्जित होते हैं और वे अपने आचरण को सुधार कर राजा के ही समान सदाचारी बन जाते हैं। बहुत सी प्रजा केवल भय दिखाने से सन्मार्ग पर आ जाती है। अतः श्रेष्ठ भूपाल अपने सद्व्यवहार से ही प्रजा पर अधिक काल तक शासन करते हैं। वे अपराधियों के प्राण नहीं लेते। यदि राजा उत्तम आचरण करता है, तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। बड़ों के आचरणों का अनुवर्तन करना मनुष्यों का स्वभाव होता है। जो राजा स्वयं विषय भोगने के लिए इंद्रियों का गुलाम हो रहा है, अपने मन को काबू में नहीं रखता। वह यदि दूसरों को सदाचार का उपदेश देने लगे, तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। अगर कोई मनुष्य दंभ या मोह के कारण राजा के साथ कोई अनुचित व्यवहार करे, तो प्रत्येक उपाय से उसका दमन करना चाहिए। ऐसा करने से वह अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। जो पाप की प्रवृत्ति को रोकना चाहता हो, उस राजा को पहले अपना मन वश में करना चाहिए। इसके बाद यदि अपने सगे बंधु बांधव भी अपराध करें, तो उन्हें भी भारी दंड देना चाहिए। जहां पाप करने वाले नीच को महान संकट का सामना नहीं करना पड़ता, वहां पाप बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है। पिताजी, एक दयालु ब्राह्मण ने मुझे यह उपदेश देते हुए कहा था कि तात सत्यवान, मेरे पूर्वजों ने कृपा करके मुझे ऐसी शिक्षा दी थी। इसलिए राजा को सत्य युग में, जबकि धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है, पूर्वोक्त अहिंसामय दंड का ही विधान करना चाहिए। त्रेता युग आने पर धर्म का प्रचार 1/4 कम हो जाता है। द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते हैं, किंतु कलयुग में तो धर्म का चतुर्थ भाग ही शेष रह जाता है। अतः उस समय मनुष्यों की आयु, शक्ति और काल का विचार करके ही दंड का विधान करना उचित है। स्वयं भुव मनु ने प्राणियों पर अनुग्रह करके बताया है कि मनुष्य को अहिंसामय धर्म का ही पालन करना चाहिए, जिससे वह सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले धर्म के महान फल से वंचित न रहने पावे। कपिल का स्योम रश्मि से निवृत्ति प्रधान धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, एक ही उद्देश्य लेकर चलने वाले गृहस्थ्य धर्म और योग धर्म में कौन सा श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दोनों धर्म महान हैं, दोनों का ही पालन कठिन है, दोनों उत्तम फल देने वाले हैं और दोनों का सत्पुरुषों ने आचरण किया है। मैं इन दोनों धर्मों की प्रामाणिकता बतला रहा हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो, इससे तुम्हारे मन का संदेह दूर हो जाएगा।
इस विषय में जानकार लोग स्यूम रश्मि और कपिल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो इस प्रकार है। कपिल जी बोले, स्यूम रश्मि यम नियमों का पालन करने वाले यति ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण लोकों में कहीं भी उनकी गति का अवरोध नहीं होता। उन्हें शीत उष्ण आदि द्वंद व्यथा नहीं पहुंचाते। वे कभी किसी को माथा नहीं टेकते और ना आशीर्वाद ही देते हैं। यही नहीं, वे कामनाओं के बंधन में भी नहीं बंधते। सब प्रकार के पापों से मुक्त, पवित्र तथा शुद्ध चित्त होकर विचरते रहते हैं। उनकी बुद्धि एक निश्चित सिद्धांत पर स्थिर होती है। वे सब कुछ त्याग कर मोक्ष को अपनाते हैं, ब्रह्म में ही निवास करते हैं और स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप होते हैं। शोक उनका स्पर्श नहीं कर सकता और रजोगुण का उनमें नाम भी नहीं रहता। उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। उनकी इस उत्तम गति को प्राप्त कर लेने पर गृहस्थ्य धर्म के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है? स्यूम रश्मि ने कहा, ज्ञान प्राप्त करके पर ब्रह्म में स्थित हो जाना ही यदि पुरुषार्थ की चरम सीमा है, यदि वही उत्तम गति है, तब तो गृहस्थ धर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि गृहस्थों का सहारा लिए बिना कोई भी आश्रम न तो चल सकता है और न ज्ञान की निष्ठा ही प्रदान कर सकता है। जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के अवलंब से ही दूसरे आश्रम टिक सकते हैं। गृहस्थ ही यज्ञ और तप करता है तथा मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी चेष्टा करता है, जिस किसी भी धर्म का आश्रय लेता है, उस सब की जड़ गृहस्थ्य ही है। समस्त प्राणी संतान की उत्पत्ति करके सुखी होते हैं, किंतु संतान का मुंह देखने की सुविधा गृहस्थ्य आश्रम के सिवा और कहाँ हो सकती है? वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों लोकों का हित करने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों में गर्भाधान के पहले वेद मंत्रों का उपयोग होता है। इसके बाद प्रत्येक संस्कार में तथा अन्य कार्यों में भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। वे ही वेद पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य पितरों, देवताओं और ऋषियों के ऋणी हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ आश्रम में रहकर उन ऋणों को चुकाए बिना किसी का भी मोक्ष कैसे हो सकता है? वेदों की अवहेलना से नहीं, उनके अनुसार कर्म करने से ही मनुष्य को पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कपिल जी ने कहा, बुद्धिमान पुरुष को दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य आदि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि उनमें सनातन धर्म की स्थिति है। किंतु जो संन्यास धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं, वे ब्रह्म ज्ञान से ही देवताओं को तृप्त करते हैं। जो संपूर्ण भूतों के आत्मा है, सबको आत्म भाव से देखते हैं तथा जिनका कोई विशेष पद नहीं है, उस ज्ञानी पुरुष की गति का पता लगाने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। कल्याण चाहने वाले को इंद्रियों का संयम करना आवश्यक है। जो जुआ नहीं खेलता, दूसरे का धन नहीं लेता, नीच पुरुष का बनाया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करता तथा क्रोध में आकर किसी को मार नहीं बैठता, उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं। किसी को गाली न दे, व्यर्थ न बोले, दूसरों की चुगली या निंदा न करे, थोड़ा और सत्य वचन बोले तथा सदा सावधान रहे। ऐसा करने से वाक इंद्रिय की रक्षा होती है। उपवास न करे, किंतु बहुत अधिक भी न खाए। सदा भोजन के लिए लालायित न रहे। सज्जनों का संग करे और जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो, उतना ही अन्न पेट में डाले। इससे उदर का संयम होता है। पराई स्त्री से संसर्ग न करे, अपनी स्त्री के साथ भी
ऋतु काल के अतिरिक्त समय में समागम न करे, एक पत्नी व्रत धारण करे, इससे उपस्थेंद्रिय की रक्षा होती है, जिसके उपस्थ, उदर, हाथ पैर और वाणी के साथ ही संपूर्ण इंद्रियों के द्वार संयम द्वारा सुरक्षित होते हैं, वही वास्तव में द्विज है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसके समस्त कर्म निष्फल होते हैं। ऐसे मनुष्य को तप और यज्ञ से क्या लाभ हो सकता है, जिसके पास लंगोटी या धोती के सिवा और कोई वस्त्र ना हो, जो बिना बिछौने के सोता हो, बाहों की ही तकिया लगाता हो और सदा शांत रहता हो, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो दूसरों के दिए हुए सुख दुख का स्मरण नहीं रखता, प्रकृति और उसके कार्यों को जानता है तथा जिसे संपूर्ण भूतों की गति का ज्ञान है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जो समस्त प्राणियों से निर्भय रहता है, जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते, तथा जो संपूर्ण जीवों का आत्मा है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण कहलाता है। जिसका आश्रय लेकर किया हुआ तप संसार के मूलभूत अज्ञान का नाश कर डालता है, उस साधु जनोचित आचार की बहुत बड़ी महिमा है। वह अनादि काल से चला आता है, मुमुक्षुओं का वही सनातन धर्म है तथा उसके फल में कभी बाधा नहीं आती। वह संपूर्ण धर्मों में ओतप्रोत है, आपत्ति तथा प्रमाद से रहित है। जो लोग उस आचरण का पालन करने में असमर्थ होते हैं, वे ही परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाले तथा अवश्य फल देने वाले कल्याणकारी कर्मों को फलहीन बताया करते हैं। गुणों के कार्यभूत जो यज्ञ याग आदि हैं, उनके स्वरूप और विधि विधान को समझना कठिन है। समझने पर भी उनका अनुष्ठान करना मुश्किल है, और यदि अनुष्ठान भी किया जाए तो उनसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है। इस बात को तो तुम भी जानते ही हो। स्योम रश्मि ने कहा, ब्राह्मण, मेरा नाम स्योम रश्मि है और मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने जो कुछ कहा है वह अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं, अपितु कल्याण की इच्छा रखकर सरल स्वभाव से ही अपनी बातें सेवा में निवेदन की हैं। इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे शिष्य समझकर ही उपदेश कीजिए। चारों वर्णों और आश्रमों के लोग एकमात्र सुख के ही उद्देश्य से अपने-अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः आप यह बताने की कृपा करें कि अक्षय सुख क्या है। कपिल जी ने कहा, किसी भी वर्ण या आश्रम में प्रवृत्ति क्यों ना हो, जिस कर्म का आचरण शास्त्र के अनुसार किया जाता है, वह पुरुषार्थ का साधक होता है। जो जिस वर्ण या आश्रम के कर्तव्य का पालन करता है, उसको वहाँ ही अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विवेक का अनुसरण करता है, उसके समस्त दोषों का ज्ञान से परिमार्जन हो जाता है। शास्त्रीय मार्ग से हट जाने पर किसी भी वृत्ति का आश्रय क्यों ना लिया जाए, वह जन्म मरण के चक्कर में डालकर प्रजा का सर्वनाश ही करती है। ब्रह्म ज्ञान में सभी आश्रमों का अधिकार बताते हुए ब्रह्म तत्व का निरूपण। कपिल जी ने कहा था, सब लोगों के लिए वेद ही प्रमाण है, वेदों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म के दो रूप समझने चाहिए, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। जो पुरुष शब्द ब्रह्म में पारंगत है, वह पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। जो निष्काम भाव से अग्निहोत्र आदि कर्म कांड में लगे रहने वाले पुरुष कभी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, उनके मानसिक संकल्प सिद्ध हो जाते हैं तथा उन्हें विशुद्ध ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म का निश्चय हो जाता है। वे किसी पर क्रोध नहीं करते और न किसी पर दोषारोपण ही करते हैं। उनमें अहंकार और मत्सर आदि दुर्भावनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। ज्ञान के साधन श्रवण, मनन और निधि ध्यासन में उनकी निष्ठा होती है। उनके जन्म कर्म और ज्ञान
तीनों ही शुद्ध होते हैं तथा वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। ऐसे अनेकों राजा और ब्राह्मण हो गए हैं जो अपने कर्मों का त्याग न करके गृहस्थ आश्रम में ही रहे और विधिवत साधन करते रहे। वे सब प्राणियों पर सम दृष्टि रखते थे, सरल, संतुष्ट, ज्ञाननिष्ठ, धर्मों के फल का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले और शुद्ध चित्त होते थे तथा शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों ही में श्रद्धा रखते थे। वे व्रतों का यथावत पालन करके पहले चित्त शुद्ध करते थे और कठिनता में तथा दुर्गम स्थानों में पड़ जाने पर भी धर्मानुष्ठान में तत्पर रहते थे। इसी में उन्हें सुख भी जान पड़ता था। इस तरह सत्य धर्म का आश्रय लेने के कारण वे अत्यंत तेजस्वी माने जाते थे। वे भी विषयों का प्रकाश करने वाली बुद्धि का भरोसा न रखकर शास्त्र का ही अनुसरण करते थे। वे बड़े पवित्र, नियमनिष्ठ और यशस्वी होते थे। कामना और कर्म बंधन से मुक्त होकर भी वे नित्य प्रति यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते और काम क्रोधाग्नि को छोड़कर बड़े कठोर कर्मों का आचरण करते थे। अपने उदार कर्मों के कारण उनकी सर्वत्र प्रशंसा होती थी। स्वभाव से भी वे बड़े पवित्र चित्त, सरल, शांति परायण और स्वधर्मनिष्ठ होते थे। इसलिए उनके यज्ञ, वेदाध्ययन, शास्त्रानुसारी कर्म, समय-समय पर किया हुआ शास्त्र अध्ययन और संकल्प, ये सभी अनंत फल वाले होते थे। यह बात हमने सदा से सुन रखी है। ऐसे धीर, वीर और कठोर कर्मों का आचरण करने वाले स्वकर्मनिष्ठ पुरुषों का तप अविद्या की निवृत्ति के लिए भयंकर शस्त्र बन जाता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष एक ही आश्रम धर्म को 4 प्रकार से विभक्त हुआ मानते हैं। संत जन उसका विधिवत पालन करके परम गति प्राप्त कर लेते हैं। कोई लोग सन्यासी होकर, कोई वन में रहते हुए वानप्रस्थ रूप से, कोई गृहस्थ रहकर और कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करते हुए ही उस आश्रम धर्म का पालन करके परम पद प्राप्त करते हैं। इस समय वे ही द्विजगण आकाश में नक्षत्र रूप से दिखाई देते हैं। नक्षत्रों के समान ही अनेकों तारागण भी हैं। इन सब ने संतोष के द्वारा ही यह अनंत पद प्राप्त किया है, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। जो इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गुरु सेवा में तत्पर रहता है, दृढ़ निश्चय वाला और समाहित चित्त है, वही ब्राह्मण है। उसके सिवा और कौन ब्राह्मण हो सकता है? चारों वर्ण और चारों आश्रमों के उन तृष्णाहीन, विशुद्ध बुद्धि और मोक्षपरायण पुरुषों के लिए जागृत आदि तीनों अवस्थाओं के साक्षी तुर्य का अनुभव कराने वाला वह शम दम आदि रूप धर्म समान ही है। शुद्ध चित्त और संयत आत्मा ब्राह्मण उस सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो संतोषी और त्यागी है, वही ज्ञान का अधिकारी है। यह मोक्षदायिनी विद्या यतियों का तो सनातन धर्म है। यह यति धर्म अन्य आश्रम के धर्मों से मिला हुआ हो अथवा स्वतंत्र, इसे जो कोई भी अपनी शक्ति के अनुसार पालन करता है, उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। केवल शक्तिहीन पुरुषों को ही इस धर्म का पालन करने की हिम्मत नहीं होती। पवित्र आत्मा तो इसके द्वारा परमात्मा पद पाने की इच्छा करके संसार से मुक्त हो जाता है। स्यूम रश्मि ने पूछा, भगवन, आप तो ज्ञान निष्ठ हैं और गृहस्थ लोग कर्मनिष्ठ होते हैं, किंतु आप इस समय निष्ठा में सभी आश्रमों की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की एकता और पृथकता दोनों ही का भ्रम होने से इनका ठीक-ठीक अंतर समझ में नहीं आता। अतः उसे आप यथार्थ रीति से समझाने की कृपा करें। कपिल जी ने कहा, कर्म मन की शुद्धि करते हैं और ज्ञान परम गति रूप है। जब कर्मों द्वारा चित्त के दोष जल जाते हैं, तो मनुष्य रस स्वरूप ज्ञान में स्थित होता है।
सब प्राणियों पर दया, क्षमा, शांति, अहिंसा, सत्य, सरलता, अद्रोह, निराभिमानिता, लज्जा, तितिक्षा और शम ये ब्रह्म प्राप्ति के उपाय हैं। इनके द्वारा पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। विद्वान पुरुष को इस प्रकार कर्म फल का निश्चय समझना चाहिए। जिस स्थिति को संतुष्ट, शांत, विशुद्ध चित्त और ज्ञान निष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं, उसी का नाम परम गति है। जो पुरुष संपूर्ण वेद और उनके प्रतिपाद्य पर ब्रह्म को ठीक-ठीक जानता है, उसी को वेदज्ञ कहते हैं और सब तो केवल धौंकनी के समान हैं। वेदज्ञ पुरुष सभी विषयों को जानते हैं, क्योंकि वेद में उन सभी का समावेश है। जो कुछ है और जो नहीं है, उन सभी विषयों की स्थिति वेद में है। संपूर्ण शास्त्रों की एकमात्र निष्ठा यही है कि यह दृश्य जगत प्रतीति काल में तो है और बाद हो जाने पर नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में सत स्वरूप ब्रह्म ही इस जगत का आदि, अंत और मध्य है। सब कुछ त्याग देने पर ही उसकी प्राप्ति होती है। संपूर्ण वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। वह अपने आनंद स्वरूप से सब में अनुगत तथा अपवर्ग में प्रतिष्ठित है। अतः वह ब्रह्म, रित, सत्य, ज्ञात, ज्ञातव्य, सबका आत्मा, चराचर मूर्ति, विशुद्ध सुख स्वरूप, मंगलमय, सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्त का भी कारण और अविनाशी है। उस आकाश के समान असंग, अविनाशी और एक रस तत्व का ज्ञान नेत्रों वाले पुरुष तेज, क्षमा और शांति रूप शुभ साधनों के द्वारा साक्षात्कार करते हैं। जो वास्तव में ब्रह्मवेता से अभिन्न है, उस पर ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। धर्म की प्रधानता बतलाने के लिए एक ब्राह्मण और कुंडधार मेघ की कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वेदों ने धर्म, अर्थ और काम तीनों की ही प्रशंसा की है। अतः आप मुझे यह बताइए कि इनमें से किसको प्राप्त करना सबसे अच्छा है। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। एक बार कुंडधार नाम के मेघ ने प्रसन्न होकर अपने एक भक्त पर कृपा की थी। वह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। किसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने सकाम भाव से धर्म करना चाहा। तब उसने यज्ञ अनुष्ठान के लिए धन पाने की इच्छा से बड़ा कठोर तप किया। इसी निश्चय से उसने भक्ति पूर्वक देवताओं की बड़ी पूजा की, तो भी उसे धन न मिला। एक दिन उसने अपने समीप देवताओं के सेवक कुंडधार मेघ को खड़ा देखा। उसे देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा, यह देवता मुझे अवश्य बहुत सा धन देगा। यह सोचकर उसने धूप, दीप, चंदन, पुष्प और तरह-तरह के नैवेद्यों द्वारा उसकी पूजा की। इससे थोड़ी ही देर में प्रसन्न होकर मेघ ने कहा, सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और व्रत भंग करने वालों के लिए तो प्रायश्चित बताए हैं, किंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इसके बाद वह ब्राह्मण कुशाओं की शैया पर सो गया। वह शम, दम, तप और भक्ति भाव से संपन्न तथा शुद्ध हृदय वाला था। उसे रात ही में कुंडधार के प्रति अपनी भक्ति का परिचय मिल गया। उसने स्वप्न में बहुत से देवता देखे। उनमें मणिभद्र नाम का एक देवश्रेष्ठ अन्य देवताओं के सामने तरह-तरह के फल याचकों को प्रस्तुत कर रहा था। देवता लोग उन फल याचकों के शुभ कर्मों के बदले उन्हें राज्य और धन आदि दे रहे थे। इतने ही में कुंडधार देवताओं के आगे आकर पृथ्वी पर लेट गया। तब उससे मणिभद्र ने पूछा, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? कुंडधार बोला, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवता लोग मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं इसके ऊपर कुछ कृपा करना चाहता हूँ, जिससे इसे कुछ सुख मिल सके। तब देवताओं के ही कहने से मणिभद्र ने उससे कहा,
उठो, उठो, लो तुम्हारा काम बन गया। अब प्रसन्न हो जाओ। देखो, यदि इस ब्राह्मण को धन की इच्छा हो, तो इसे मनमाना धन दे दो। किंतु कुंडधार ने यह सोचकर कि मानव देह चंचल और नाशवान है, उससे कहा, इस ब्राह्मण की बुद्धि तप में लग जाए। मैं अपने भक्त को रत्नों से भरी हुई पृथ्वी या कोई विशाल रत्न राशि नहीं देना चाहता। मेरी तो यही इच्छा है कि यह धार्मिक हो जाए। मणिभद्र ने कहा, राज्य और तरह-तरह के दूसरे सुख भी सर्वदा धर्म के ही फल हैं, इसलिए इसे फल ही भोगने दो ना। उनमें किसी प्रकार का शारीरिक क्लेश भी नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, किंतु इस पर भी कुंडधार ने तरह-तरह से धर्म के लिए ही आग्रह किया। इससे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और मणिभद्र ने कहा, तुम पर और इस ब्राह्मण पर सभी देवता प्रसन्न हैं, अतः यह धर्मात्मा होगा और इसकी बुद्धि धर्म में ही रहेगी। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वह वर पाया जो दूसरों के लिए बहुत दुर्लभ था। इतने में ही ब्राह्मण को अपने पास बहुत से महीन और बहुमूल्य वस्त्र दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे वैराग्य ही हुआ। वह कहने लगा, मेरी तपस्या का उद्देश्य इस कुंडधार ने ही नहीं समझा, तो दूसरा कौन समझ सकेगा। अच्छा, अब मैं वन को ही चलता हूँ। धर्ममय जीवन बिताना ही सबसे अच्छा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब वह ब्राह्मण वन में रहकर बड़ा घोर तप करने लगा। वह देवता और अतिथियों का सत्कार करके बचे हुए फल मूल आदि से निर्वाह करता था। फिर फल मूल आदि को भी छोड़कर पत्ते खाने लगा। तत्पश्चात उसे भी छोड़कर पानी पीकर रहने लगा। इसके बाद कई वर्ष तक वायु भक्षण करके ही रहा। इस तरह धर्म पर श्रद्धा रखने से और कठोर तपस्या करते रहने से उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि यदि मैं प्रसन्न होकर किसी को धन या राज्य देना चाहूं, तो वह अवश्य राजा हो जाएगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। इतने ही में उसके तप के प्रभाव से तथा भक्ति भाव से प्रेरित होकर कुंडधार प्रकट हुआ। ब्राह्मण ने उसकी विधिवत पूजा की। तब कुंडधार ने कहा, विप्रवर, तुम्हें बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उसके द्वारा तुम राजाओं की गति और भिन्न-भिन्न लोकों को स्वयं देख लो। ब्राह्मण ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि हजारों राजा नरक में पड़े हुए हैं। कुंडधार बोला, तुमने बड़े भक्ति भाव से मेरी पूजा की थी। इस पर भी यदि तुम धन पाकर दुख ही भोगते रहते, तो बताओ मेरा क्या उपकार होता और क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता। देखो, एक बार तुम फिर इनकी दशा पर दृष्टि डालो। पता नहीं मनुष्य भोगों की लालसा क्यों करता है। इससे उसके लिए स्वर्ग का द्वार तो प्राय बंद ही हो जाता है। इस बार ब्राह्मण ने देखा कि उन भोगी पुरुषों को काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, तंद्रा और आलस्य आदि घेरे हुए खड़े हैं। कुंडधार ने कहा, देखो, सब प्राणी इन्हीं दोषों से घिरे हुए हैं, किंतु देवताओं की कृपा से आज तुम तो अपने तप के प्रभाव से दूसरों को भी राज्य और धन देने में समर्थ हो गए हो। राजन, तब वह ब्राह्मण सिर झुकाकर कुंडधार के आगे लेट गया और कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके स्नेह को न जानकर मैंने काम और लोभ के कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कुंडधार ने, मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका हूँ, ऐसा कहकर ब्राह्मण को गले लगाया और फिर वहीं अंतर्धान हो गया। इस प्रकार कुंडधार की कृपा से तपस्या द्वारा सिद्धि पाकर वह ब्राह्मण सब लोकों में विचरने लगा। आकाश मार्ग से चलना, संकल्प द्वारा अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेना तथा धर्म, शक्ति और योग के द्वारा जो परम गति मिलती है,
वे सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो गईं। देवता, ब्राह्मण, संत जन, यक्ष, मनुष्य और चारण ये सब भी धार्मिकों का ही आदर करते हैं, धनाढ्य या कामी पुरुषों का नहीं। राजन, देवताओं का तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है। धन में तो सुख का लेश मात्र ही रहता है, परम सुख तो धर्म में ही है। पापी, धर्मात्मा, विरक्त और मुक्त होने के कारण तथा मोक्ष के साधनों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य पापी किस प्रकार हो जाता है, धर्म में किस प्रकार प्रवृत्त होता है, उसे वैराग्य कैसे होता है और वह मोक्ष किस उपाय से प्राप्त करता है? भीष्म जी बोले, राजन, तुम्हें सब धर्मों का पता है, तो भी धर्म मर्यादा की स्थिति के लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो। अच्छा, तुम आरंभ से ही मोक्ष, वैराग्य, पाप और धर्म के विषय में सुनो। मनुष्य विषयों को ठीक-ठीक जानने के लिए उनमें इच्छा पूर्वक प्रवृत्त होता है। इससे जिस विषय में उसका राग होता है, उसे पाने के लिए वह बहुत से काम करता है। वह अपने प्रिय रूप और गंध आदि का बार-बार सेवन करना चाहता है। इससे उसका उनमें राग हो जाता है और फिर उस पर क्रमशः द्वेष, लोभ और मोह का भी अधिकार हो जाता है। इस प्रकार लोभ, मोह एवं राग द्वेष से ग्रस्त होकर उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त नहीं होती। वह केवल कपट से ही धर्म का आचरण करता है और कपट से ही धन कमाना चाहता है। इस प्रकार बुद्धि की कपट में प्रवृत्ति हो जाने से उसकी पाप में ही रुचि हो जाती है। फिर तो यदि उसे कोई सगे संबंधी पाप करने से रोकते हैं, तो वह शास्त्र के प्रमाण देकर उन्हें युक्ति युक्त उत्तर देने लगता है। राग और मोह के कारण उसका 3 प्रकार का अधर्म बढ़ता है। वह पाप का चिंतन करता है, पाप ही बोलता है और पाप ही करता है। साधु जनों को तो उसके दोष दिखाई देते हैं, परंतु जो वैसे ही आचरण वाले होते हैं, वे उसके मित्र बन जाते हैं। उसे तो इस लोक में ही सुख नहीं मिलता, पर लोक की तो बात ही क्या है। इस प्रकार पुरुष पापी बनता है। अब धर्मात्मा की बात सुनो। धर्मात्मा पुरुष सर्वदा कल्याणकारी धर्मों का आचरण करता है, इसलिए उसका कल्याण ही होता है। वह कल्याणप्रद धर्म के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करता है। जो पुरुष सुख दुख की पहचान में कुशल है, अपनी बुद्धि से पहले ही इन राग द्वेष आदि दोषों को देख लेता है तथा सत्पुरुषों की सेवा करता है, उसकी बुद्धि का साधुओं की सेवा और सत्कर्मों के अभ्यास से विकास होता है तथा उसे धर्म में ही आनंद आता है और धर्म ही उसके जीवन का आधार बन जाता है। उसका मन केवल धर्म से प्राप्त हुए धन में ही जाता है। वह जहाँ गुण देखता है, उसी के मूल को सींचता है। इस प्रकार के आचरण से पुरुष धर्मात्मा बनता है और उसे धर्मनिष्ठ सुहृद प्राप्त होते हैं। ऐसे सच्चे मित्र और पवित्र धन को पाकर वह इस लोक में सुखी रहता है और परलोक में भी सुख पाता है। ऐसा पुरुष शब्द आदि 5 विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है, किंतु वह धर्म का ऐसा फल पाकर भी हर्ष से फूल नहीं जाता। वह इससे तृप्त न होने के कारण विवेक दृष्टि से वैराग्य को ही बढ़ाता है। ज्ञान नेत्र खुल जाने के कारण जब उसे काम, रस और गंध में सुख नहीं जान पड़ता तथा उसका मन शब्द, स्पर्श और रूप में भी नहीं फंसता, तो वह सब कामनाओं से मुक्त हो जाता है और धर्म को नहीं छोड़ता। संपूर्ण लोकों को नाशवान समझकर वह धर्म के फलभूत स्वर्ग आदि की इच्छा को भी त्याग देने का प्रयत्न करता है। तदनंतर उपाय पूर्वक मोक्ष के लिए यत्नशील हो जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे मनुष्य में वैराग्य की प्रवृत्ति होती है। इससे वह पाप करना छोड़कर
धर्मात्मा बन जाता है और फिर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। भरत श्रेष्ठ, तुमने मुझसे पाप, धर्म, वैराग्य और मोक्ष के विषय में प्रश्न किया था, सो मैंने तुम्हें उनका स्वरूप समझा दिया। अब तुम सब प्रकार की परिस्थितियों में धर्म का ही आचरण करना, क्योंकि जो लोग धर्म में डटे रहते हैं, उन्हें सदा रहने वाली परम सिद्धि प्राप्त होती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताई, बिना उपाय के नहीं, सो अब मैं आपसे विधिवत उसका उपाय ही सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, महाप्राज्ञ, तुम तरह-तरह के उपायों से सर्वदा सब प्रकार के हितकर साधनों की खोज किया करते हो, इसलिए तुम में यह सूक्ष्म वस्तुओं की परीक्षा करने का गुण होना उचित ही है। देखो, जो मार्ग पूर्व समुद्र की ओर जाता है, वह पश्चिम की ओर नहीं जा सकता। इसी प्रकार मोक्ष का भी एक ही मार्ग है। सुनो, मैं उसका विस्तार से वर्णन करता हूँ। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि क्षमा से क्रोध का, संकल्प त्याग से कामनाओं का, भगवत ध्यान आदि सात्विक गुणों के सेवन से निद्रा का, अप्रमाद से भय का, आत्मा के चिंतन से श्वास प्रश्वास का, तथा धैर्य से इच्छा, द्वेष और काम का नाश करे। भ्रम, मोह और संशय रूप आवरण का शास्त्र के अभ्यास से तथा लक्ष्य की विस्मृति और चित्त का अन्य विषय में चले जाना, इन दोनों दोषों का ज्ञानाभ्यास से दमन करे। वात पित्त आदि जनित उपद्रव और रोगों का हितकारी सुपाच्य और परिमित आहार से, लोभ और मोह का संतोष से तथा विषयों का तत्व दृष्टि से निराकरण करे। अधर्म को दया से, धर्म को पालन करके, आशा को भविष्य चिंतन का त्याग करके और अर्थ को आसक्ति के त्याग से ही जाने। वस्तुओं की अनित्यता का चिंतन करके स्नेह का, योगाभ्यास के द्वारा क्षुधा का, करुणा के द्वारा अभिमान का और संतोष से तृष्णा का त्याग करे। तंद्रा को खड़ा होकर, तर्क वितर्क को निश्चय द्वारा, बहुभाषण को मौन द्वारा और भय को शूरवीरता के द्वारा काबू में करे। वाणी आदि बाह्य इंद्रियों का मन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का आत्मा में, उसका शुद्ध चेतन परमात्मा में निरोध करे। इस प्रकार मनुष्य को शांत और पवित्र कर्मा होकर इस परमात्मा पद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए वह काम, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा, इन 5 दोषों को छोड़कर वाणी का संयम करते हुए योगा अभ्यास करे। ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, नम्रता, क्षमा, शौच, आहार शुद्धि और इंद्रिय संयम, इन सब के द्वारा मनुष्य का तेज बढ़ता है और उसका पाप नष्ट हो जाता है। उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदय में विज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार जब वह निष्पाप और तेजस्वी हो जाए, तो मिताहार करते हुए इंद्रियों को जीतकर तथा काम क्रोध को काबू में रखकर अपने शुद्ध स्वरूप को परब्रह्म पद में स्थित करने का संकल्प करे। अमूढ़ता, अनासक्ति, काम क्रोध को त्यागना, दीनता, गर्व और उद्वेग से दूर रहना तथा निष्काम भाव से मन, वाणी तथा शरीर का संयम करना, यही मोक्ष का शुद्ध और निर्मल मार्ग है। भूत और इंद्रिय आदि के विषय में नारद और देवल मुनि का तथा तृष्णा क्षय के विषय में मांडव्य और जनक का संवाद। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में देव ऋषि नारद और देवल का संवाद रूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। एक दिन बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वयोवृद्ध देवल ऋषि को बैठे देखकर नारद जी ने उनसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण, यह स्थावर जंगम जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है और प्रलय काल में यह किसमें लीन हो जाता है? देवल ने कहा, देवऋषि,
सृष्टि के समय परमात्मा जिनसे समस्त प्राणियों की रचना करते हैं, उन्हें भौतिक विज्ञानवादी विद्वान पंचभूत कहते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से काल इन्हीं के द्वारा प्राणियों को रचता है। जो इनसे भिन्न किसी और तत्व को भूतों का उपादान कारण बताता है, वह निस्संदेह झूठी बात कहता है। नारद, ये 5 भूत और छठा काल नित्य, अविचल और अविनाशी हैं और तेजोमय महातत्व की स्वाभाविकी कलाएं हैं। किसी भी युक्ति या प्रमाण से इन 6 के अतिरिक्त कोई और तत्व नहीं बताया जा सकता। इसलिए जो कोई दूसरी बात कहता है, उसका कथन अवश्य निर्मूल है। तुम यही निश्चय करो कि 6 ही जगत रूप में स्थित हैं। 5 महाभूत, काल तथा भाव और अभाव अथवा पूर्व जन्म के संस्कार और अज्ञान, ये 8 तत्व नित्य हैं तथा ये ही सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के कारण हैं। प्राणियों का शरीर पृथ्वी का विकार है, श्रोतेंद्रिय आकाश से उत्पन्न हुई है तथा नेत्रेंद्रिय सूर्य से, प्राण वायु से और रक्त जल से उत्पन्न हुए हैं। विद्वानों का मत है कि नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। इन पांचों को देखना, सूंघना, सुनना, स्पर्श करना और रस ग्रहण करना, ये 5 गुण हैं तथा रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और रस, ये 5 विषय हैं। किंतु इन पांचों विषयों का ज्ञान इंद्रिय को नहीं होता। इन्हें जानता तो क्षेत्रज्ञ ही है। शरीर और इंद्रियों की अपेक्षा चित्त श्रेष्ठ है, चित्त से मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है। जीव पहले तो अपनी इंद्रियों द्वारा उनके अलग-अलग विषयों को प्रकाशित करता है, फिर मन से विचार करके बुद्धि द्वारा उनका निश्चय करता है। अध्यात्म चिंतन करने वाले पुरुष 5 इंद्रिय तथा चित्त, मन और बुद्धि, इन 8 को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और मुख, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इनका भी विवरण सुनो। मुख इंद्रिय का उपयोग बोलने और भोजन करने में है। पाद चलने की और हस्त काम करने की इंद्रियां हैं तथा पायु और उपस्थ त्याग करने वाली इंद्रियां हैं। इनमें पायु इंद्रिय मल त्याग करती है। इसके सिवा छठी इंद्रिय बल अर्थात प्राण है। इस प्रकार मैंने अपनी वाणी से तुम्हें समस्त इंद्रियां और उनके ज्ञान, कर्म एवं गुण सुना दिए। जब अपने-अपने काम से थककर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब मनुष्य सो जाता है। इंद्रियों के निवृत्त हो जाने पर भी यदि मन निवृत्त न होकर विषयों का ही सेवन करता रहे, तो उसे स्वप्न अवस्था समझना चाहिए। जागृत अवस्था में जो सात्विक, राजस और तामस भाव प्रसिद्ध हैं, उन्हीं का भोगप्रद कर्म की सहायता से स्वप्न में अनुभव होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण, मन, चित्त और बुद्धि, ये 14 इंद्रियां और सत्व आदि 3 गुण, ये 17 तत्व माने गए हैं। इनसे पृथक 18वां जीव है, जो शरीर में रहता है और नित्य है। जब जीव का वियोग हो जाता है, तो शरीर और उसमें रहने वाले ये तत्व भी नहीं रहते। जिस प्रकार घर में रहने वाला पुरुष एक घर के गिरने पर दूसरे में और दूसरे के गिरने पर तीसरे में चला जाता है, उसी प्रकार यह जीव काल की प्रेरणा से अविद्या, काम और कर्म के द्वारा एक देह से दूसरे देह में जाता रहता है। अज्ञानी जन देह से अपना संबंध मानते हैं, इसलिए देह का वियोग होने पर उन्हीं को दुख होता है। किंतु बोधवानों का निश्चय आत्मा की असंगता के विषय में निश्चल होता है, इसलिए उन्हें इससे कुछ भी खेद नहीं होता। यह जीव वास्तव में कभी किसी का कुछ भी नहीं है, यह तो नित्य और अकेला ही है। सुख दुख का कारण तो देह ही है।
जीव ना कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है। जब कभी इसे तत्व ज्ञान होता है तो शरीर के संबंध से छूटकर परम गति प्राप्त कर लेता है। देह पुण्य पापमय है, कर्मों के क्षय के साथ इसका भी क्षय होता रहता है। इस प्रकार शरीर का क्षय हो जाने पर यह जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। पुण्य पाप के क्षय के लिए आत्मज्ञान ही साधन है। उनका क्षय होकर जब जीव को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है, तभी विद्वान लोग उसकी परम गति मानते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, हम बड़े ही क्रूर और पापी हैं। हाय, हमने केवल अर्थ के लिए ही अपने भाई, पिता, पौत्र, सजातीय, सुहृद और पुत्रों का संहार कर डाला। हमारी यह अर्थ तृष्णा किस प्रकार दूर होगी? भीष्म जी बोले, राजन, एक बार मांडव्य जी ने राजा जनक से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय विदेह राज ने जो बात कही थी, वह पुरातन इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा जनक ने कहा था, मेरी कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए मैं मौत से जीवन व्यतीत करता हूँ। यदि मिथिलापुरी में आग लगी हुई है, तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। जो बोधवान होते हैं, उन्हें बड़े समृद्धि संपन्न विषय भी दुख रूप ही जान पड़ते हैं, किंतु अज्ञानियों को तो तुच्छ विषय भी मोह में डाल देते हैं। लोक में जो काम जनित सुख है और परलोक का जो दिव्य सुख है, वे दोनों तृष्णा क्षय से होने वाले सुख के 16वें अंश के समान भी नहीं है। जिस प्रकार काल क्रम से बछड़े की आयु बढ़ने के साथ सींग भी बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार धन के साथ तृष्णा की भी वृद्धि होती जाती है। यदि थोड़ी सी वस्तु भी अपनी मान ली जाती है, तो नष्ट होने पर वही दुख का कारण बन जाती है। इसलिए कामनाओं की वृद्धि नहीं करनी चाहिए। कामनाओं की आसक्ति दुख रूप ही है। यदि किसी प्रकार धन मिल जाए, तो उसे धर्म में ही लगा दे, भोगों की सामग्री इकट्ठी न करे। विद्वान अन्य सब प्राणियों को भी अपने ही समान देखता है। इसी से वह कृतकृत्य और शुद्ध चित्त होकर सब वस्तुओं को त्याग देता है। वह सत्य असत्य, हर्ष शोक, प्रिय अप्रिय, भय अभय आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर अत्यंत शांत और निर्विकार हो जाता है। तृष्णा का त्याग दूषित अंतःकरण वालों के लिए अत्यंत कठिन है। यह मनुष्य के बूढ़े हो जाने पर भी शिथिल नहीं होता तथा उसके जीवन पर्यंत रहने वाले रोग के समान है। अतः इसका त्याग करने में ही सुख है। राजा के ये वचन सुनकर मांडव्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनके कथन की प्रशंसा करके वे मोक्ष मार्ग में तत्पर हो गए। सन्यासी के स्वभाव, आचरण और धर्मों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, प्रकृति से परे जो परब्रह्म अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, कैसे आचरण, कैसी विद्या और कैसे कामों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, स्वल्पाहार करने वाला और जितेंद्रिय होता है, वह उस प्रकृति से अतीत अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। मुनि को चाहिए कि अपने घर से निकलकर फिर लाभ और हानि में समान भाव रखे। यदि अपने अभीष्ट पदार्थ मिलने लगे, तो उनकी भी उपेक्षा करता रहे। अपने नेत्र, वाणी या मन से किसी वस्तु को दूषित न करे, अर्थात मन, वचन और व्यवहार द्वारा किसी के प्रति दुर्भाव प्रकट न करे तथा किसी के भी सामने या पीछे उसके दोष न कहे। किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचावे, सूर्य के समान सदा विचरता रहे तथा कभी किसी के साथ वैर न ठाने। अपनी निंदा को सहन करे, किसी के प्रति अभिमान न करे। कोई क्रोध करे तो उससे प्रिय वाणी बोले और मारपीट करे
तो स्वयं उसके हित की ही बातें कहे। गांव में रहकर लोगों के साथ अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार न करे तथा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के घर पहले से निमंत्रित होकर न जाए। मूर्ख लोग धूल मिट्टी डालकर तंग करे तो भी शांत रहे, अपने मुंह से कोई कठोर शब्द न निकाले, सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता न करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़-बढ़कर बातें न बनावे। जब पाकशाला से धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, सब लोग भोजन कर चुके और परोसना भी बंद हो जाए, उस समय यति को भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का प्रयत्न करना चाहिए। भर पेट भोजन मिल जाए, इसकी भी परवाह न करे। यदि ना मिले तो दुखी ना हो और मिल जाए तो प्रसन्नता न माने। इन तुच्छ लौकिक लाभों की इच्छा न करे। जहाँ विशेष सत्कार होता हो वहाँ भिक्षा न करे। इसके सिवा सत्कारवश कोई और भी लाभ होता हो तो उससे बचता ही रहे। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष या गुण कहकर उसकी निंदा या स्तुति न करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। सूनी कुटी, वृक्ष के नीचे, वन में अथवा गुफा के भीतर अज्ञात चर्या से रहकर आत्म अनुसंधान में ही निमग्न रहे। अनुकूलता और प्रतिकूलता में अविचल अविनाशी सम स्वरूप ब्रह्म भाव से स्थित रहे तथा अपने कर्मों से पुण्य पाप रूप कर्म फल की भावना न करे। सर्वदा तृप्त और पूर्णतया संतुष्ट रहे। मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे। भय को पास न फटकने दे। प्रणवादि के जप में तत्पर रहे तथा वैराग्य का आश्रय लेकर मौन रहे। देह और इंद्रिय आदि भौतिक पदार्थों में अनात्म दृष्टि का अभ्यास रखे। जीवों के जन्म मरण पर विचार करता रहे। किसी वस्तु की इच्छा न करे। सब पर समान भाव रखे। भात आदि पकाए हुए तथा कंद मूल आदि बिना पकाए भोजन से निर्वाह करे तथा आत्म लाभ के लिए प्रशांत चित्त, मिताहारी और जितेंद्रिय रहे। तपस्वी को वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को वश में रखना चाहिए। जहाँ निंदा या प्रशंसा हो, वहाँ दोनों में समान भाव रखकर उदासीन रहना चाहिए। सन्यास आश्रम में इस प्रकार का आचरण अत्यंत पवित्र माना गया है। सन्यासी को उदार चित्त, सब प्रकार जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य, अनिकेत और समाहित चित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित देश में नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थों से संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि को बिना प्रकट किए जो वस्तु मिले उसी को पाने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यह सन्यास आश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष स्वरूप है, किंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारित मुनि ने इस धर्म को विद्वानों के लिए मोक्ष का विमान ही बताया है। जो पुरुष सबको अभय दान करके घर से निकल जाता है, उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वह अजर अमर हो जाता है। ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए भीष्म जी का वृत्रासुर की कथा सुनाना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, सभी लोग मुझे बड़ा भाग्यवान कहते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में तो मुझसे बढ़कर दुखी कोई और व्यक्ति नहीं है। वास्तव में तो शरीर धारण करना ही महान दुख है। न जाने यह दुखनाशक सन्यास हम कब ग्रहण करेंगे। हम न जाने कब यह राजपाट छोड़कर वन में जा सकेंगे। भीष्म जी बोले, राजन, अनंत कोई वस्तु नहीं है, सभी की एक सीमा है। आवागमन भी प्रसिद्ध ही है। इस लोक में अविचल वस्तु कोई नहीं है। तुम जैसा मानते हो
वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य से भी आसक्ति होने पर ही दोष होता है। तुम लोग तो धर्मात्मा हो, इसलिए समय आने पर अभ्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे। जीव पुण्य पाप के कारण ही सुख दुख पर अधिकार नहीं कर पाता तथा उन सुख दुख से उत्पन्न हुए तमोगुण द्वारा आच्छन्न हो जाता है। किंतु जिस समय यह ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी समय इसे सनातन पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन कथा है। उसमें यह बताया गया है कि ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर वृत्रासुर ने किस प्रकार का आचरण किया था। उसे तुम एकाग्र होकर सुनो। वृत्रासुर को देवताओं ने परास्त कर दिया, उसका राज्य छिन गया तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा। तो भी केवल इस राग द्वेष शून्य बुद्धि का आश्रय लेकर ही वह अपने शत्रुओं के बीच में निश्चिंत होकर रहता था। इस ऐश्वर्यहीन अवस्था में उससे शुक्राचार्य जी ने पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने परास्त कर दिया है, फिर भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं जान पड़ती, इसका क्या कारण है? वृत्रासुर ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के जन्म मरण का रहस्य ठीक-ठीक जान लिया है। उसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है। इसलिए अब उनके विषय में मुझे हर्ष या शोक नहीं होता। जीव काल के अधीन होकर अपने पापों के कारण बलात् नरक में गिरते हैं और कोई अपने पुण्यों के प्रभाव से दिव्य लोकों में जाकर आनंद मनाते हैं। इस प्रकार अपने कुछ पुण्य पापों का फल भोगकर बचे हुए कर्मों के भोग के लिए बार-बार इस लोक में जन्मते मरते रहते हैं। कामना के बंधन में बंधे हुए अनेकों जीव नरक में पड़कर फिर विवश होकर पशु पक्षियों की सहस्त्रों योनियों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़े देखा है। शास्त्र का भी ऐसा ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। इस तरह सारा संसार भगवान काल के नियमानुसार चल रहा है। उसे ऐसी-ऐसी बातें कहते देखकर भगवान शुक्राचार्य ने कहा, भैया, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ऐसी असुर भाव का नाश करने वाली व्यर्थ बातें क्यों बना रहे हो? वृत्रासुर बोला, ब्राह्मण, आपको तथा दूसरे महामती महानुभावों को यह तो मालूम ही है कि पहले विजय के लोभ से मैंने बड़ा तप किया था। उस समय अपने तेज के कारण मैं तीनों लोकों में सबसे बढ़ चढ़ गया था और मैंने दूसरे प्राणियों से अनेकों भोग सामग्रियां छीन ली थी। मैं सर्वदा निर्भय होकर आकाश में विचरता था तथा संसार का कोई प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था। इस प्रकार तप के प्रभाव से मैंने जो ऐश्वर्य पाया था वह मेरे कर्मों से ही नष्ट भी हो गया, किंतु मैं धैर्य धारण करके उसके लिए चिंता नहीं करता हूँ। जिस समय मैं देवराज इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय उनकी सहायता के लिए आए हुए भगवान हरि के मैंने दर्शन किए थे। वे प्रभु नारायण, वैकुंठ, पुरुष, अनंत, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश, हरिश्मश्रु और संपूर्ण भूतों के पितामह है। भगवन, अवश्य ही अब भी मेरी तपस्या का कोई अंश बचा हुआ है, जो मैं आपसे कर्म फल के विषय में प्रश्न करने की इच्छा रखता हूँ। कृपया यह बताइए कि किस उत्तम फल को पाकर जीव अजर अमर हो जाता है तथा किस कर्म या ज्ञान के द्वारा उस फल की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शुक्राचार्य और वृत्रासुर में ये बातें चल ही रही थी कि वहां महामुनि सनत कुमार उनके संशय को दूर करने के लिए पधारे। शुक्राचार्य और दानवराज वृत्र ने उनका पूजन किया और वे एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। जब वे आराम से बैठ गए
तो महर्षि शुक्र ने कहा, भगवन, इन दानवराज को भगवान विष्णु का श्रेष्ठ महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, दैत्य प्रवर, भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य सुनिए। देखिए, यह सारा जगत उन्हीं में स्थित है। वे ही समस्त भूतों की रचना करते हैं। वे ही प्रलय काल आने पर उसका संहार करते हैं और वे ही कल्पांतर के आरंभ में उनकी पुनः सृष्टि करते हैं। समस्त भूत उन्हीं में लीन होते हैं और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। उन्हें कोई शास्त्र ज्ञान द्वारा अथवा तपस्या या यज्ञ के द्वारा नहीं पा सकता। वे तो इंद्रियों के निग्रह से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो बाह्य और आभ्यंतर कर्मों में प्रवृत्त होकर बुद्धि से मन को शुद्ध करता है, वह अनंत सुख को प्राप्त होता है। कर्मों के द्वारा जीव की शुद्धि सैकड़ों जन्मों में हो पाती है, किंतु कोई जीव महान प्रयत्न करके एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। भगवान नारायण आदि अंत से रहित हैं और वे ही समस्त चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे विश्व का संहार करने वाले, सबके नियामक और शुद्ध चिद्रूप हैं। वे ही समस्त भूतों में क्षर और अक्षर रूप से भी रहते हैं। पृथ्वी उनके चरण है, स्वर्ग लोक मस्तक है, दिशाएं भुजा है, आकाश कान है, सूर्य नेत्र है, चंद्रमा मन है, महत तत्व बुद्धि है और जल रसनेंद्रिय है। संपूर्ण ग्रह उनकी भ्रकुटियों में स्थित है और नक्षत्र समूह नेत्रों के तेज से प्रकट हुए हैं। सत्व, रज, तम तीनों गुण नारायण स्वरूप हैं। संपूर्ण आश्रमों के और जप आदि कर्मों के फल भी वे ही हैं तथा वे अव्यय परमात्मा ही कर्म त्याग रूप संन्यास के फल हैं। वेद मंत्र उनके रोम हैं, प्रणव उनकी वाणी है तथा अनेकों वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेकों मुख हैं। वे ही हृदय में आश्रित धर्म, आत्मदर्शन रूप परम धर्म, तप और सत असत स्वरूप हैं। वे ही श्रुति, शास्त्र, यज्ञ पात्र और 16 ऋत्विज हैं तथा वे ही प्रजापति, विष्णु, अश्विनी कुमार, इंद्र, मित्र, वरुण, यम और कुबेर हैं। जिस समय मनुष्य की ज्ञान दृष्टि खुलती है, उसी समय उनका साक्षात्कार होता है। जगत की उत्पत्ति से लेकर प्रलय पर्यंत एक कल्प होता है। ऐसे करोड़ों कल्प तक जीव स्थावर जंगम योनियों में आते जाते रहते हैं। यदि 1 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और 1 कोस गहरी सहस्त्रों अगाध बावड़ियां हो और उनमें से बाल के अग्र भाग द्वारा एक दिन में केवल एक ही बूंद जल निकाला जाए, तो उन सबके सूखने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय प्रजा के उत्पत्ति प्रलय रूप एक काल में लगता है। जीव अज्ञान के कारण ही अपने-अपने कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न गतियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नित्य प्रति शुद्ध चित्त से ब्रह्मानुसंधान करते हुए वह उस शुद्ध चिन्ह मात्र भाव रूप परम गति को प्राप्त कर लेता है और उसके द्वारा उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्म और अत्यंत दुष्प्राप्य है। महाबली दैत्यराज, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री नारायण का प्रभाव सुना दिया। वृत्रासुर ने कहा, भगवन, मुझे आपकी बात बहुत ठीक जान पड़ती है। अब मुझे किसी प्रकार का विषाद नहीं है। आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोक से रहित हो गया हूँ। महर्षि, यह अनंत और महातेजस्वी विष्णु का ही प्रबल चक्र चल रहा है। इस सनातन स्थान से ही समस्त सृष्टियों की प्रवृत्ति होती है। वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है और उसी में यह सारा जगत स्थित है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, सनत कुमार जी ने वृत्रासुर के आगे जिनका निरूपण किया था, वे भगवान विष्णु, ये श्री कृष्ण चंद्र ही है ना? भीष्म जी बोले,
मूल में स्थित जो भगवान देवादि देव हैं, वे अपने स्वरूप में स्थित हुए ही अपनी शक्ति से अनेकों प्रकार के पदार्थ रचते हैं। इन श्री कृष्ण को उनके अष्टम अंश से उत्पन्न हुआ समझो, किंतु ये अपने अष्टम अंश से ही तीनों लोकों को रच देते हैं। वे अविनाशी भगवान, महान शक्तिमान और सबके अधीश्वर हैं। कल्प का अंत होने पर वे जल पर शयन करते हैं। वे सनातन और अनंत परमात्मा अपनी सत्ता स्फूर्ति से ही समस्त कार्य कारण को पूर्ण कर देते हैं और सर्वदा एक रस होकर भी इस श्री कृष्ण रूप से लोकों में विचर रहे हैं। किंतु इस स्वरूप में भी वे उपाधि से बंधे हुए नहीं हैं और अपने ही में स्थित इस अनेक प्रकार के संपूर्ण जगत की रचना करते हैं।